आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी की अगली कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मारग है। इनका जो कवि है वो है घनानंद जी। घनानंद जी प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर का मतलब होता है जो प्रेम की व्यथा को, प्रेम के दर्द को, पीड़ा को गाए, ऐसे कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कहा जाता है कि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह की सेना ने भारत पर हमला किया था तब उसी आक्रमण में घनानंद की मृत्यु हुआ था। ठीक है। इनकी दो रचना प्रमुख है। इनका नाम है एक सुजान सागर और एक है आपको विरह लीला। एक है सुजान सागर और एक है विरह लीला। एक है रस केली। ये तीन रचना है आपका। ध्यान दीजिए, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेम की व्यथा को, दर्द को स्पष्ट तरीके से, जोरदार तरीके से प्रस्तुत किए। 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ घनानंद जी का। 1739 ईस्वी में 3 शब्द कहते हुए इनका मृत्यु हुआ था। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मिट्टी 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 मिट्टी, 3 बार रिपीट किया था। घनानंद के सैनिक ने इसको कहा था रज रज रज, सोना सोना सोना, मतलब रज 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 ये कहा। ठीक है, ऐसे समझिए कि सोना सोना सैनिक ने कहा और घनानंद ने मिट्टी 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 कहा। तो इसके बाद इसको मार दिया गया। 3 रचना है इनका, सुजान सागर, विरह लीला, रस केली। घनानंद जी रीतिमुक्त काव्य के सिरमौर कवि थे। रीतिमुक्त काव्य क्या होता है फिर से सुन लीजिए। घनानंद जी रीतिमुक्त काव्य के कवि थे। सिरमौर मतलब होता है कि प्रतिष्ठित कवि, जिसको आप हटा दीजिएगा तो वो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से ये रीतिमुक्त का मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदी का जो पहला युग था, पहला युग, उसको रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल में क्या होता था, सबसे पहली जो कविताएं लिखी जाती थी, कहानियां लिखी जाती थी, उसमें रीति का प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है, रीति का प्रभाव ज़्यादा था, तो इसलिए उस काल को रीतिकाल कहा जाता है। लेकिन जब घनानंद रचना करना शुरू किए तो उसमें रीति का प्रभाव नहीं था, रीति से मुक्त था वो। इसीलिए इनके कविताओं को रीतिमुक्त काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका इसका परिचय खत्म होता है। सवैया में ही इनका कविता है। सवैया में कविता बहुत अच्छी है, हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, देखेंगे। इसमें से कई लोग ये सोच रहे होंगे कविता को, देखिए 10th में कविता को आपको याद करना नहीं है, इनके अर्थ को समझिए और इसके प्रश्न उत्तर को याद रखिए, जीवन परिचय याद रखिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो कविता क्या कहता है सुनिए। कहता है अति सुधो स्नेह को मारग है, जहां नेकु सयानपन बांक नहीं। कहता है कि बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाना यह स्नेह को, प्रेम को मार देता है। एग्जाम्पल समझिए, एक है राम और एक है गीता। मान लेते हैं, राम नहीं मानिए, श्याम मान लीजिए। एक है श्याम, एक है गीता। श्याम को गीता से अति सुधो वाला स्नेह है। अति सुधो मतलब बहुत ज्यादा ही इनसे लगाव हो गया इनको गीता से। तो अब क्या होगा कि गलती भी करेगा ना तो श्याम उसको डांटेगा नहीं। तो अब क्या होगा, तो गीता धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगी। प्रेम किसको कहा था? प्रेम का अर्थ होता है कि अगर ये व्यक्ति इसको बर्बाद होने नहीं दे गीता को, तब कहेंगे कि श्याम गीता से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। लेकिन आप ज्यादा अटैचमेंट के चक्कर में इनके छोटे छोटी गलतियों को माफ करते जा रहे हैं, जो अचानक से बड़ा होकर किसी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया।
तब क्या हुआ यहाँ पर, अति सुधो क्या कर दिया, प्रेम को मार दिया, स्नेह को, प्रेम का ही दूसरा नाम क्या, स्नेह, स्नेह को क्या किया, मार दिया। तो किसी भी प्रति से वही यही मोह है, अति सुधो को ही मोह कहा जाता है, जिसका जिक्र हम राम गुरु नानक की कविता में किए थे। तो किसी के प्रति भी अति सुधो या मोह की भावना नहीं रखनी है। जहां मोह रहेगा, जहां अति सुधो रहेगा, वहां प्रेम नहीं रहेगा, वहां स्नेह नहीं रहेगा, स्नेह मर जाएगा वहां। ठीक है, करना क्या है, प्रेम रखना है व्यक्ति के प्रति। प्रेम क्या है, अगर तुम गलती करोगे तो तुमको डांटेंगे, अच्छा काम करोगे तुमको प्रोत्साहन देंगे, ये है प्रेम। ये बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी चाहिए इसी करने का। जहां नेकु सयानपन बांक नहीं, प्रेम का जो मार्ग है ना, वहां पर सयानापन दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। सयानापन मतलब अपना चतुराई वाला बुद्धि, चतुराई दिखाइएगा, अपने आप को जमाने की कोशिश कीजिएगा, तब प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम में जरा सा भी चालाकी नहीं चलता है, जरा सा भी चतुराई नहीं चलेगा यहाँ पर। तो क्या चलेगा यहाँ पर, तो प्रेम में क्या चलेगा, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए आप सभी काम कीजिए, वही प्रेम है। तहां साचे चले तजी आपन पो झुझुके कपटी जे निशाक नाही। प्रेम की राह पर वही चल सकता है जिनमें ना जरा सा भी कपट ना हो, जिनमें हर वक्त अपनापन हो, वही प्रेम की राह पर चल सकता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। घनानंद कवि कह रहे हैं कि घनानंद प्यारे तुमको बता रहा है, तुम सुनो, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम नहीं है। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। घनानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को यह पाठ पढ़ा दिया गया है कि तुम ले सकते हो मन, मन मतलब एक मन दो मन, जो हम लोग धान गेहूं नापते हैं वो वाला मन। तुमको कौन ये पढ़ा दिया है कि तुम मन भर 3 मन 4 मन दूसरे से लो, लेकिन देने के नाम पर एक सुई भी नहीं तुम देते हो। आज का व्यक्ति दान करना भूल गया है, हर वक्त चाहता है कि हमको मिले, कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो। इस पर घनानंद जी गुस्सा करते हैं, कहते हे मनुष्य तुम कौन धो पाठी पढ़े, तुम ये क्या पढ़ लिए हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। चाहते हो करोड़ों रुपया आ जाए, देने के नाम पर, दूसरे का मदद के नाम पर 1 रुपया भी नहीं निकलता है। ये गलत बात है, ये तो तुमको बर्बाद कर देगा, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है, कुछ भी नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी देंगे। जहां तुम्हारा स्वार्थ नहीं है वहां से प्रेम का जन्म होता है। पहला पार्ट इसका खत्म होता है। दूसरा पार्ट, पर काजे ही देह को धारी फिरो परजन्य जथारथ हुए दरसो। कहता है बादल की तरह बनो। बादल देह धारण करता है बारिश करने के लिए, बारिश करने के लिए, इस दुनिया की प्यास बुझाने के लिए। खुद के लिए बादल देह धारण नहीं करता है, बादल देह धारण ही करता है दूसरे के कल्याण के लिए, इस पूरे पृथ्वी के प्यास को बुझाने के लिए। बादल की तरह बनो। पर जन यथारथ वे दरसो। जो दूसरे जन का, दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए सोचेगा, वो व्यक्ति इसी धरती पर स्वर्ग पा जाएगा। निधि नीर सुधा की समान करो सबकी बधी सज्जनता सरसो। कहता है कि पानी की तरह साफ रहो, स्वच्छ रहो, निर्मल रहो, समान रहो, सभी विधि सज्जनता सरसो। सज्जनता से बढ़ के कोई अमृत नहीं है। सज्जनता, सज्जनता, सज्जनता का मतलब कोई व्यक्ति तुमसे ज्यादा मूर्ख आ गया, उनको भी आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है।
कोई व्यक्ति के पास भगवान ने कुछ कमजोरी दे दिया, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। हर वक्त खुद अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, मिसबिहेव नहीं करेंगे, इमोरल बिहेव नहीं करेंगे। यही सज्जनता है, आदमी की तरह व्यवहार करना सज्जनता है। इससे बढ़कर कोई अमृत नहीं है। घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो, कभू वा विशासी सुजान के आंगन मो आंसू वानी ही ले बरसो। कहता हे बादल ऐसा करो, कभी मेरे प्रेमिका सुजान के आंगन में भी जाओ और मेरे आंसुओं को वहां पर ले जा करके बरसा दो। मेरा यही इच्छा है, मेरा यही इच्छा है। यहीं पर यह कविता खत्म होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत हम लोग 2 मिनट में। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसीलिए कहता है क्योंकि अति सुधो क्या करता है, स्नेह को मार देता है। इस मार्ग की विशेषता ये है कि इस पर कोई भी चालाकी या चतुराई नहीं चलता है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति बहुत कुछ दुनिया से पाना चाहता है, लेकिन दुनिया को एक सुई के इंच के बराबर भी नहीं देना चाहते हैं। द्वितीय छंद किसे संबंधित है और क्यों। द्वितीय छंद सुजान को संबंधित है, क्योंकि कवि उनसे प्रेम करते हैं। परहित के लिए ही देह धारण कौन करता है, बादल। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों, सुजान के आंगन में, क्योंकि सुजान उनकी प्रेमिका है। व्याख्या करें, यहाँ एक ते दूसरे एक नहीं, तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति घृणा मोह लोभ के मामला में एक दूसरे से आगे है, यही कवि कहना चाहते हैं। कछु मेरिये पीर हिये परसो, मेरे मरने से पहले मेरे पीरा को मेरी प्रेमिका के आंगन में पहुंचा दो। यही था इसका व्याख्या। तो यह चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नमस्कार।